कानूनों की इस देश में कोई कमी नहीं है। इस देश में तो रोज़ नए नए कानून बनते हैं, बहुत कड़े कड़े कानून हैं। समस्या जो है वो कानूनों के पालन की समस्या है। कानून के का पालन ईमानदारी से नहीं होता। राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है भ्रष्ट लोगों को, और सत्ता के गलियारों में माफिया की पैठ है। न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है। अभी देखिए, पेपर लीक माफिया का जो सरगना है संजीव मुखिया, महीनों से फरार है, पकड़ा नहीं रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं, इस वजह से कानून का पालन नहीं हो पाता। 12 केंद्र पर गड़बड़ी हो जाती है तब पुनर्परीक्षा होती है, तो 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा तो होनी ही होनी, उसकी वजह से पूरी परीक्षा दोबारा होनी ही चाहिए। जो भी फैसला आएगा वो हाईकोर्ट का ही फैसला आएगा, और बाकी लोगों के बयानबाजी से कुछ नहीं होने। सरकार और बीपीएससी तो इस मुद्दे पर काफ़ी घिर गई है, और नवंबर में तो पलटू राम को मतलब इसका हिसाब देना पड़ेगा। भले ही अपने बेटे को ले आए और पोते को ले आए, पड़पोते को ले आए, जिसको लाना हो राजनीति में ले आए। में बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। आज देखिए छुट्टी है, सुनवाई होनी थी आज, लेकिन सुनवाई आज भी नहीं हो पाई। कल और परसों भी डेट टल गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार 17वीं के अभ्यर्थियों का क्या होगा। क्या फिर से री एग्जाम होगा, या फिर इसी को देखते हुए इसी बहाली पर जो है तमाम अनेक अभ्यर्थियों की बहाली कर दी जाएगी। अमिताभ दास बिहार के जाने माने पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? 17वीं को लेकर री एग्जाम की मांग हो रही है, पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब जो गेंद है वो पूरी तरह हाई कोर्ट के पाले में है ना, और पटना हाई कोर्ट ही अब इसका फैसला करेगा। अब ठीक है, गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा है, बाकी लोग भी ताल ठोक रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए, पटना हाई कोर्ट में ही है। दर्शकों को मालूम होगा, वहाँ याचिका दायर की गई है। 15 जनवरी को पहली सुनवाई भी हुई, उसके बाद ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो न्यायमूर्ति चंदेल साहब हैं शायद अवकाश पर थे, उसका से खास प्रगति नहीं हुई है। थोड़ा इन लोग का धैर्य भी टूट रहा है। लेकिन मैं कहूँगा यही अभ्यर्थियों से कि धैर्य बना के रखें, सब्र बना के रखें। इस बीच में रिज़ल्ट भी निकाल दिया है बीपीएससी ने 17वीं संयुक्त परीक्षा का, और कहा जा रहा है कि अप्रैल के आसपास मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी। और इस बार तो 2000 से भी ज़्यादा मतलब रिक्तियाँ हैं। एसडीएम की भी सैकड़ों रिक्तियाँ हैं, डीएसपी की भी रिक्तियाँ हैं। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बेसब्र होने की ज़रूरत नहीं है। 15 जनवरी को जब हाई कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि रिजल्ट पर रोक लगा दी जाए, परीक्षाफल को रोक लिया जाए, तो हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि हमारा जो अंतिम फैसला होगा वो रिजल्ट पर लागू होगा। कहने का मतलब ये कि 2 महीने बाद हाई कोर्ट ने पाया कि धांधली हुई थी, तो उसको रिजल्ट रद्द करने का अधिकार है उसको। तो ये एक उम्मीद की किरण है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से, बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है। जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार, वो जब बिहार में थे महादलित विकास मिशन में, तो उन पर कुछ इल्ज़ाम लगे थे, वो मामला भी अदालत में लंबित है। तो इस आधार पर उसको भी चुनौती दी गई है। उस पर भी बिहार सरकार से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बिहार सरकार और बीपीएससी तो इस मुद्दे पर काफ़ी घिर गई है, और नवंबर में तो पलटू राम को मतलब इसका हिसाब देना पड़ेगा। भले ही अपने बेटे को ले आए और पोते को ले आए, पड़पोते को ले आए, जिसको लाना हो राजनीति में ले आए। जी, गुरु शिक्षक कई सारे जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। खासकर खान सर की बात करें, फिर से उनकी एंट्री हो गई। उन्होंने न्यूज एजेंसी के माध्यम से अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा है कि ये जो री एग्जाम है वो ज़रूरी है। सीबीआई ईडी से जांच की उन्होंने मांग की। इसके साथ ही राजनीतिकरण का उन्होंने आरोप लगाया है। नहीं, राजनीतिकरण तो ऐसा है कि इस देश में चूंकि चुनाव होते हैं, लोकतंत्र है, तो हर मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाता है। मुझे तो कोई मुद्दा ऐसा याद, अभी तो कुंभ मेला जो एक धार्मिक आयोजन है, उसमें भी राजनीति घुस गई है। उसमें भी आदित्यनाथ चेहरा चमका रहे हैं, मोदी जी चेहरा चमका रहे हैं, और उन्हीं के चेहरा चमकाने में सैकड़ों लोग मर भी रहे हैं। तो राजनीति तो घुस ही जाती है। अभी देखिए, ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, तो नेताओं को लग रहा है कि ये एक युवा वोट बैंक है। नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, तो उस वोट बैंक पर सबकी गिद्ध दृष्टि है। कभी पप्पू यादव जाके वहाँ जन्मदिन मना लेते हैं गर्दनी बाग में बच्चों के साथ, कभी प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, कभी कुछ तेजस्वी भी एक्स पर ट्वीट कर देते हैं। तो राजनीति तो होगी ही।
उससे नहीं बचा जा सकता है। जब देश में चुनाव हो, जब तक चुनाव होते रहेंगे तब तक राजनीति होती रहेगी। लेकिन अभी मैं फिर दोहराता हूँ अपनी बात को कि अभी जो भी फैसला आएगा वो हाई कोर्ट का ही फैसला आएगा, और बाकी लोगों के बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अभ्यर्थी क्या जीत सकते हैं जिस तरीके से पक्ष रखा जा रहा है इसको क्यों देखते नहीं, हुए? क्यों नहीं जीत सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों का पक्ष बहुत मजबूत है। जो 13 दिसंबर को बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा हुई थी, जिसको रद्द करना पड़ा, बाद में जब पुनर्परीक्षा हुई तो 22 केंद्रों पर वो पुनर्परीक्षा हुई। अब 22 केंद्र कुछ छोटी संख्या नहीं है। यदि 10-12 केंद्र पर गड़बड़ी हो जाती है तब पुनर्परीक्षा होती है, तो 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा तो होनी ही होनी, उसकी वजह से पूरी परीक्षा दोबारा होनी ही चाहिए। अमिताभ दास भी मानते हैं कि धांधली हुई थी। 200% धांधली हुई थी। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि 22 केंद्रों पर आपको पुनर्परीक्षा करानी पड़ी, तब आप कैसे कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुई। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से खबरें आ रही इसको देखते हुए आपने बोला कि चुनाव आ रहा है नवंबर में, तो माना जाए सरकार का भी एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, तो इस एनडीए के एग्जाम में अगर अभ्यर्थियों के हित में कुछ नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं फेल होंगे ये लोग। बिल्कुल फेल होंगे। मैं तो कह ही रहा हूँ कि सारे बेरोजगार एक होके मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। अंतिम सवाल रहेगा जी। आपसे। एक नियम लाया गया था, कानून लाया गया था, बीते दिनों ये कानून लागू हुआ है। परीक्षा पेपर लीक करवाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने को लेकर कहा गया है कि जो भी भ्रष्ट लोग होंगे, जो भी गलत करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसे में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उम्र कैद की बातें कही गई। इस पर क्या कहेंगे? अगर बीपीएससी में भी ऐसे अधिकारी पकड़ाते हैं, इनको भी उम्र कैद हो सकता है। देखिए, कानूनों की इस देश में कोई कमी नहीं है। इस देश में तो रोज नए नए कानून बनते हैं, बहुत कड़े कड़े कानून हैं। समस्या जो है वो कानूनों के पालन की समस्या है। कानून के का पालन ईमानदारी से नहीं होता। राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है भ्रष्ट लोगों को, और सत्ता के गलियारों में माफिया की पैठ है। न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है। अभी देखिए, पेपर लीक माफिया का जो सरगना है संजीव मुखिया, महीनों से फरार है, पकड़ा नहीं रहा है। तो ये सब दिक्कतें हैं, इस वजह से कानून का पालन नहीं हो पाता। समस्या ये है। देखिए, कानून का पालन नहीं हो पाता है। संजीव मुखिया जैसा पेपर लीक मास्टरमाइंड फरार चल रहा है। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास बीपीएससी 17वीं को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, वहीं सुनवाई को लेकर क्या कुछ कहते आपने सुना है। अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत है। अगर 22 सेंटरों के बराबर बापू परीक्षा केंद्र हो सकता है तो समझ सकते हैं किस तरीके से धांधली हुई है। ऐसे में री एग्जाम की मांग कर रहे थे, अभ्यर्थियों के हित में बात कर रहे थे, वहीं राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। अमिताभ दास आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।